इसमें देखेंगे हम क्लास 7th की ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 से 30 मिनट 20-22 मिनट का होगा ये, जिसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट, मतलब जिस लेयर पर जहाँ जमीन पे हम खड़े हैं ना, वो लिथोस्फीयर है। जो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, वो लिथोस्फीयर है। तो सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रो मतलब वाटर, तो हाइड्रोस्फीयर मतलब रिवर, लेक, सी, ओशन सब। बायोस्फीयर क्या है? इसमें सारे क्वेश्चन क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के हैं। बायोस्फीयर क्या है? लैंड, वाटर और एयर मिलके एक ऐसा कंडीशन बनाते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करता है, तो इसे कहते हैं बायोस्फीयर। मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट नेचुरल कंपोनेंट है। नेचुरल में आता है बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में प्लांट और एनिमल है, और एबायोटिक में मतलब एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, लैंड, वाटर एंड एयर है। तो इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट, एक तो नेचर, दूसरा ह्यूमन मेड जो इंसान ने बनाया है जैसे बिल्डिंग है, रोड है, और तीसरा इंसान खुद भी इन्वायरमेंट का पार्ट है या कंपोनेंट है। इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या है? रेन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड जो अपना खुद सारी चीज़ें कवर कर लेता है, डेजर्ट है, माउंटेन है, लेक है, रिवर है, ओशन है, ये सारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं या इकोसिस्टम हैं, इनका खुद का इकोसिस्टम है। मतलब 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बार्टर सिस्टम क्या है? पहले जब पैसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, करेंसी नहीं थी, तो सामान के बदले में सामान एक्सचेंज किया जाता था। तो बिना पैसे के अगर जो काम हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक्वेरियम क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक्वेरियम एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। एक्वेरियम भी इकोसिस्टम है बट नेचुरल नहीं है, क्योंकि एक्वेरियम तो इंसान ने बनाया है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछे तो सभी गए बट ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, रोड। 3 लेयर हैं अर्थ की, और टॉप लेयर क्रस्ट, जिस पे ज़मीन पे हम खड़े हैं, जो लिथोस्फीयर है वो क्रस्ट है। उसके अंदर मेंटल है और उसके भी अंदर कोर है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर हो गई अर्थ सरफेस की। क्रस्ट कहाँ है? एक तो ज़मीन है जिस पे हम खड़े हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो बना है किसका? सिलिका एंड एल्यूमिना का। ओशियन एक क्रस्ट, मतलब ओशन वाला जो क्रस्ट है जिस पे पानी टिका हुआ है, वो बना है सिलिका एंड मैग्नीशियम का। ये याद रख लेने हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्रस्ट के नीचे है मेंटल। मेंटल है 2900 किलोमीटर तक, मतलब वो 3000 किलोमीटर मेंटल है। क्रस्ट सबसे पतली लेयर है तीनों में से, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट थिनेस्ट लेयर है। ये क्वेश्चन पूछा गया इन तीनों में से कौन सी लेयर पतली है? क्रस्ट सबसे पतली लेयर है। क्रस्ट जो है अबाउट 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल मास में, और 5 किलोमीटर ओशनिक फ्लोर में। यहाँ 35 किलोमीटर, यहाँ लगभग 3000 किलोमीटर मेंटल। कोर इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और कोर किसका बना है? निकिल और आयरन का, NiFe। ये भी पूछा गया है, कोर किसका बना है? निकिल एंड आयरन का, NiFe। जो कोर है अर्थ का, वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर काफ़ी हाई है, इसलिए थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है कोर। क्रस्ट 1% है, मेंटल 84% है, और कोर 15% है। तो तीनों को मिला के 100% ऐसे हुआ। तो सबसे कम किया हुआ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा हुआ मेंटल। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो कोर है, और कोर बना किसका है? निकल और आयरन का, NiFe। ये याद रख लेना है। और कोर में टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई होता है। 3 टाइप की रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक बनती है किससे? मोल्टन मैग्मा से। जब वो कूल डाउन हो जाता है तो बनाता है इग्नियस रॉक। जैसे लावा फट के बाहर आता है तो जो चट्टान बनाता है वो इग्नियस रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक किससे बनती है? जो सेडिमेंट है, जो जैसे पत्थर हैं और भी चीज़ें इसमें आके इकट्ठा हो गई हैं तो कंप्रेस्ड हो गई हैं और फिर वो हार्ड हो गई। तो मतलब ये लेयर बाय लेयर बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक। जो चीज़ें इकट्ठा होती रहती है उसमें बनती रहती हैं। तो फॉसिल्स किसने, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉसिल्स कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर बनती है। कि एक लेयर में कुछ दब गया, फिर दूसरी लेयर में कुछ दब गया, तो फॉसिल्स मतलब लिविंग जो है वो उनके फॉसिल्स होते हैं। वो लिविंग प्लांट है, लिविंग एनिमल है जो बीच में दब गए, तो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, इग्नियस में नहीं। इग्नियस तो एक बार बन जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ से आई? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो अंडर हाई ग्रेट हीट और प्रेशर में मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक कुछ नहीं है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है जो अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गई है। सेडिमेंट्री रॉक में क्या पाए जाते हैं? फॉसिल्स ऑफ द प्लांट और एनिमल और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कभी जिंदा थे वो ख़त्म हो गए लेयर बाय लेयर, जब भी तो वो सेट उसमें धस गए। तो फॉसिल्स है क्या?
फोसिल्स हैं रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स जो कि ट्रैप हो गए हैं बिटवीन द रॉक्स, वो है फोसिल्स। मतलब जीव जंतु जो बीच में रॉक के चट्टानों के पीछे फंस गए हैं, ख़त्म हो गए हैं और लेयर बाय लेयर चट्टानें बनती चली गई हैं और फिर कभी उनके फोसिल्स निकलते हैं। तो फोसिल्स पाए जाने का स्कोप सेडिमेंट्री रॉक में ज़्यादा है। अर्थक्वेक को मेजर करते हैं किस मशीन से? सेस्मोग्राफ से। अर्थक्वेक को मेजर करते हैं सेस्मोग्राफ से। और अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है वो मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल पर, मतलब कितना है, कितना अर्थ हल्का फुल्का या तेज, तो ये बताते हैं रिएक्टर स्केल। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग है ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब चट्टानें जब टूट जाती हैं, ऊपर का जो हिस्सा टूट गया उसे कहते हैं वेदरिंग। इरोजन क्या है? जो टूटा हुआ पार्ट है उसे हवा या पानी भाग ले जाए, उसे कहते हैं इरोजन। हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल, ये पाया जाता है कहाँ? वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है? साउथ अमेरिका में। तो एंजल फॉल जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला है साउथ अमेरिका में। नियाग्रा फॉल पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। नियाग्रा फॉल नॉर्थ अमेरिका में है, बॉर्डर है कनाडा एंड यूएसए का। विक्टोरिया फॉल अफ्रीका में पाया जाता है, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये भी। जैसे रिवर है, बह के आती है, प्लेन में एंटर करती है, जैसे एक समतल भूमि में एंटर करती है, तो वहाँ जो रिवर है ना सीधी एक लाइन में नहीं चलती, तो मोड़ तोड़ के चलती है। तो ये जो मोड़ है ये नहीं कहते मिएंडर। और मान लो बहाव पीछे से तेज आ जाए तो वो किसी ना एक मोड़ को छोड़ दे और वहाँ पर वाटर रह जाए, पानी रह जाए, नदी का पानी एक साइड में रह गया, एक मोड़ कट के अलग हो गया और नदी आगे बह गई, तो वो बनाती है ओक्सबो लेक। मोरेनी क्या है? मोरेनी वो मटेरियल है जो ग्लेशियर अपने साथ बहा के ले आया है। सी केव क्या है? जैसे पत्थर है और वहाँ पर जो सी की जो वेव है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रही है चट्टानों पर, तो एक क्रैक डेवलप होगा तो बनाएंगे सी केव। जब ये क्रैक बड़ा हो जाएगा तो सिखाएंगे सी आर्क, और जो एक और भी बड़ा हो जाएगा, छत भी टूट जाएगी तो लगेगा दो चट्टानें खड़ी हैं, तो एक चट्टान का पार्ट अलग हो गया तो उसे कहेंगे स्टैक, क्योंकि उसने पानी ने चट्टान को तोड़ दिया। तो एक वॉल खड़ी रहेगी उसे कहते हैं स्टैक। मशरूम रोग कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में, रेगिस्तानों में, क्योंकि मान लो रेगिस्तान में चट्टान है, ठीक है, तो वहाँ पर चल रही है गर्म हवा, गर्म हवा ने नीचे से चट्टान को काट दिया तो वो मशरूम की तरह दिख रही है चट्टान। तो मशरूम रोग कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट में। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है, ठीक है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मेजोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर, सबसे बाहर एक्सोस्फियर। 5 लेयर है एटमॉस्फेयर की। तो ट्रोपोस्फियर की जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है, मतलब जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से 13 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फियर है। और ट्रोपोस्फियर में ही जो हम जैसे हवा है वो ट्रोपोस्फियर में ही है। और जो ये रेनफॉल है, फोग, हेलस्टॉर्म, सारे काम ट्रोपोस्फियर में हो रहे हैं। एटमॉस्फेयर के लिए ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में जो बारिश हो रही है ना, जो बादल हैं वो ट्रोपोस्फियर में है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पे। स्ट्रेटोस्फियर में प्लेन उड़ते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना प्लेन उड़ रहे हैं तो बादल नीचे हैं, तो एक्चुअली बादल नीचे ही हैं क्योंकि बादल हैं ट्रोपोस्फियर में और प्लेन उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर उसके ऊपर के लेयर है, इसलिए प्लेन वहाँ पर उड़ते हैं अच्छे से। तो ट्रोपोस्फियर में क्या बादल, रेनफॉल, फोग, हेलस्टॉर्म, ये सारी जो कंडीशन है, वेदर फिनोमिना है, ट्रोपोस्फियर में होती हैं बस, स्ट्रेटोस्फियर में नहीं। स्ट्रेटोस्फियर उसके ऊपर है, 13 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर में वेदर फिनोमिना नहीं होती है, ट्रोपोस्फियर में होती हैं, ठीक है। क्लाउड पाए जाएंगे ट्रोपोस्फियर में। और स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? अगर इसमें वेदर फिनोमिना नहीं है, बारिश ये सब सिस्टम नहीं है, तो ये आइडियल है किसके लिए? एरोप्लेन के उड़ने के लिए। तो सच में एरोप्लेन बादलों के ऊपर ही उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में एक और ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। ओजोन गैस की लेयर, ये पूछा गया, ये तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रही हैं, बट ओजोन गैस किस लेयर में है? स्ट्रेटोस्फियर में है। ओजोन गैस की लेयर भी स्ट्रेटोस्फियर में है। और स्ट्रेटोस्फियर में जो बादल आ रहे हैं, ये सब क्लाउड सिस्टम है, वेदर फिनोमिना ये सब नहीं होती हैं, इसलिए एरोप्लेन की फ्लाइंग के लिए ये जो लेयर है बेस्ट है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है जो सन की हार्मफुल रेज है उनसे। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर अप टू 80 किलोमीटर तक, तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की। मीजोस्फीयर के ऊपर है थर्मोस्फीयर, 400 किलोमीटर तक। थर्मोस्फीयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। उसके ऊपर है एक्सोस्फीयर, अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। वेदर क्या है? वेदर मतलब आज का क्या कंडीशन है जो चेंज हो रहा है, जैसे बारिश है, धूप निकल रही है, तो ये वेदर हो गया आवर टू आवर, यह जो डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की। और क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट है एवरेज वेदर कंडीशन फॉर लंबे टाइम, सालों साल
का एक एवरेज पता कर लिया कि इस एरिया का क्लाइमेट ऐसा है। तो वेदर आज का है और क्लाइमेट कई साल का एवरेज है। इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर एनर्जी जो अर्थ पर आ रही है। थर्मामीटर मेजर करता है टेम्परेचर को, बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, रेन गाज मेजर करता है कितनी रेनफॉल हुई है, विंड वेन दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ विंड है क्या, किस दिशा में हवा बह रही है, ये दिखाता है विंड वेन। विंड है क्या? विंड है मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है। परमानेंट विंड कौन कौन सी हैं? ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली, ये परमानेंट विंड हैं। परमानेंट विंड कहाँ बहती हैं? तो ये कॉन्स्टेंटली फ्लो करती है थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। लोकल विंड जैसे कि इंडिया में लू है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही चलती हैं, तो लोकल विंड जैसे कि अमेरिका में चिनूक है और इंडिया में लू है, तो लोकल विंड ब्लो करती है ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डेट या और ईयर। जैसे गर्मी में चलती है लू, तो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। ह्यूमिडिटी क्या है? मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। रेनफॉल 3 टाइप की होती हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। क्लाउड क्या है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड द डस्ट पार्टिकल बनाता है क्लाउड। लू हमने देख ली, लोकल विंड का एग्जाम्पल है, नॉर्थन इंडिया में समर में ब्लो करती है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद CO2। CO2 कितनी है? 0.003% बाई वॉल्यूम। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। टाइड क्या है? रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशनिक वाटर, ट्वाइस ए डे बनाता है टाइड। अब टाइड क्यों हो रही है ओशन में? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है सन और मून का, वो अर्थ को खींचता है, तो अर्थ में 3/4 हिस्से में वाटर है, तो वाटर के ऊपर वो प्रेशर पड़ता है, तो टाइड उठती हैं। जब सन फुल मून है मतलब पूर्णिमा है, और न्यू मून है मतलब अमावस्या है, मतलब ऐसी सिचुएशन है जब सन मून और अर्थ एक ही डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लगता है, तो इसलिए टाइड भी हाईएस्ट होती है उस टाइम पे। हाई टाइड हेल्प करते हैं किस चीज़ में? फिशिंग में, फिशिंग के लिए अच्छी है ये, फिश को खींच के ले आते हैं बाहर। वार्म ओशियनिक करंट कहाँ ओरिजिनेट होती है? नहीं आता इक्वेटर। इक्वेटर है क्या? एक इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर ऐसा पोर्शन है अर्थ का जो हीट रिसीव सबसे ज़्यादा करता है, तो यहाँ पर ओरिजिनेट होंगे क्या? वार्म ओशियनिक करंट। लेब्राडोर ओशियनिक करंट एग्जाम्पल है कोल्ड करंट का, और गल्फ स्ट्रीम एग्जाम्पल है वार्म करंट का। द एरिया वेयर द वार्म और कोल्ड करंट मिक्स होते हैं, वहाँ पर फिशिंग ग्राउंड अच्छा होता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं। बट जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट मिक्स होते हैं, वो सिचुएशन नेविगेशन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि उस फोगी वेदर हो जाता है वहाँ पर। जो टाइड है उसका राइज और फॉल जो हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी बेहतर है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे? इक्वेटर के पास, क्योंकि इक्वेटर सबसे ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है सन की, और वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा हो रही है। जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है वहीं पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो इक्वेटर रिसीव कर रहा है हीट, तो हीट की वजह से हो रही है रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेसिड्यूस फॉरेस्ट ये सीजनल चेंज करते हैं, मतलब वाटर की कमी है तो वाटर को कंजर्व करने के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं, फिर नई पत्ती आती हैं। कोनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? टैगा में। कोनिफेरस फॉरेस्ट को कहते हैं टैगा, इनका दूसरा नाम है टैगा। हायर एल्टीट्यूड पाए जाते हैं जहाँ पर ठंडा है। ग्रास लैंड के लिए मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जहाँ पर होती है वहाँ पर ग्रास लैंड ग्रो करती हैं। टुंड्रा वेजिटेशन उन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर एरिया काफ़ी ठंडा है। पोलर एरियाज ऑफ यूरोप और एशिया और नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर बर्फ पड़ रही, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन वहाँ पर पाए जाएंगे, जैसे कि मॉसेस, लाइकेन। और थॉर्नी कहाँ पाए जाएंगे? जो नुकीले पौधे वो कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, तो पत्तियाँ वो काटो कर ले लेती हैं। तो हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक कंडीशन जो जहाँ पर है वहाँ पर नुकीले पौधे पाए जाएंगे। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पाया जाएगा? ईस्ट अफ्रीका में। क्या ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ग्रासलैंड के। सवाना ग्रासलैंड पाया जाएगा ईस्ट अफ्रीका में। कैंपोस ग्रासलैंड ब्राज़ील में। लियानोस वेनेजुएला में। पेम्पोस अर्जेंटीना। प्रायरे नॉर्थ अमेरिका। प्रायरे को तो ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। वेल्ड को पाया जाएगा साउथ अफ्रीका में। स्टेपी सेंट्रल एशिया में। डाउन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे याद कर लेने हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। कैंपोस ब्राज़ील, पेम्पोस अर्जेंटीना, परारे नॉर्थ अमेरिका, डाउन ऑस्ट्रेलिया, वेल्ट साउथ अफ्रीका, ये सारे याद कर लेने हैं।
ट्रांस ह्यूमेंस एक सीजनल मूवमेंट है लोगों का, मतलब लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब वो हाईवे है जो कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को। किसे कनेक्ट कर रहा है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को। ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करता है व्लाडिवोस्टॉक को तक। तो ये लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। ट्रिब्यूटरीज उन रिवर को कहते हैं, उन स्मॉल रिवर को कहते हैं जो बड़ी रिवर को ज्वाइन करती हैं, और जो बड़ी रिवर से निकल जाते हैं उन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। रिवर गंगा के किनारे ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया है। तो गंगा नदी के किनारे 10 लाख से पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा है, ऐसे शहर कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इनसे होकर गंगा जा रही है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, और इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो ये पूछ ले जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कोलकाता पोर्ट कहाँ पर है? रिवर हुगली पर। ताजमहल कहाँ है? यमुना के किनारे है। और इलाहाबाद में संगम किसका है? गंगा और यमुना का, सरस्वती का। शुगर केन और जूट ये कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है, मतलब पैसा इनसे मिलता है, इन्हें बेच के पैसा मिलता है। ये खुद के यूज़ के लिए तो बनाए जाते हैं, बोए जाते हैं, उससे ज़्यादा बेचने के लिए बोए जाते हैं। तो शुगर केन और जूट एग्जाम्पल है कैश क्रॉप्स का। वन हॉर्न एक सींग का राइनोसोरस कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन में। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में, उसे कहते हैं परारे। परारे ग्रासलैंड है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। परारे कवर करता है पार्ट ऑफ द यूएसए एंड पार्ट ऑफ द कनाडा, मतलब ये दोनों कनाडा और यूएसए दोनों के हिस्से में आ रहा है। परारे के वेस्ट में है रॉकी माउंटेन, ईस्ट में है ग्रेट लेक्स। परारे जो ग्रासलैंड है उसके ईस्ट में है ग्रेट लेक्स और वेस्ट में है रॉकी माउंटेन। चीनोक जो लोकल विंड है नॉर्थ अमेरिका की है, लू इंडिया की है लोकल विंड है, इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया की। परारों को कहते हैं ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड, क्यों कहते हैं? ड्यू टू ह्यूज सरप्लस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। परारे जो ग्रासलैंड है उसका दूसरा नाम है ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर व्हीट प्रोडक्शन सब ज़्यादा होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका उसे कहते हैं वेल्ड। वेल्ड साउथ अफ्रीका का ग्रासलैंड है। वेल्ड जो ग्रासलैंड है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है और रिच रिजर्व है मिनरल्स का। वेल्ड इज बाउंडेड बाय द ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट। वेल्ड जो ग्रासलैंड है उसके ईस्ट में ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। जोहान्सबर्ग को कहा जाता है गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जोहान्सबर्ग गोल्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ही है। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है, और 7th की क्लास में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे ये हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है क्लास 7th की एनसीईआरटी में। जोहान्सबर्ग को कहते हैं गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। किम्बरले इज़ फेमस फॉर डायमंड माइंस। किम्बरले किसके लिए फेमस है? डायमंड माइन के लिए। जोहान्सबर्ग किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। क्यों? क्योंकि जो सहारा डेजर्ट है वो 11 कंट्री की बाउंड्री को टच करता है। 11 कंट्री की बाउंड्री को टच करता है सहारा डेजर्ट। कौन सी है? ACEL, ACEL नाम याद रखना है। ACEL 3MNST ऐसे याद रखना है। तो AC अल्जीरिया चाड, अल्जीरिया चाड। EL इजिप्ट लीबिया। 3M है माली मोरिटानिया मोरक्को, माली मोरिटानिया मोरक्को। N नाइजर। ST सूडान एंड टूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज़ की बाउंड्री को टच करता है। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया। 3M है माली मोरिटानिया मोरक्को, एक N नाइजर, फिर ST सूडान एंड ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये क्लास 7 की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी नहीं क्लास 7 की ज्योग्राफी से, सारा कुछ इसमें कवर हो गया। अगर कुछ सजेशन है तो बता सकते हो। सारा डेजर्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, अफ्रीका में है। किम्बरली फेमस है किसके लिए? डायमंड की माइंस के लिए। जोहान्सबर्ग फेमस है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका गोल्ड कैपिटल है। वेल्ड कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका का है। परारे को ग्रैंडरी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। चीनूक लोकल विंड है नॉर्थ अमेरिका की।
हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये याद रख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। नेक्स्ट में देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी।